everyone, this is Renu Shukla. I am here once again with a new topic for class 12. The topic of today is differentiation. Differentiation is very vast topic in mathematics which is also used in mathematics as well as in physics and chemistry also. So be attentive. Let's start differentiation. Suppose we have a function y equal to fx. You all know about the function. You have already read in class 11th. फंक्शन है हमारा y equal to fx. y equal to fx में ये जो fx फंक्शन है ये कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो फंक्शन का मतलब क्या है, y equal to fx means y can be written as in the terms of x. Suppose for example y equal to ax square plus bx plus c. This is a function. Now if we put any value of x, we get the values of y. x को हम अलग अलग वैल्यूज देंगे तो y के हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी, ठीक है। तो हमारी जो y की वैल्यूज है किस पे डिपेंड कर रही है, x पर डिपेंड कर रही है। तो y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए x को नाम देंगे हम, x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब x की वैल्यूज पर y की वैल्यू डिपेंड कर रही है देन इट इज ऑब्वियस कि अगर x में हम चेंज करेंगे तो वैल्यूज ऑफ y वो भी चेंज होती जाएंगी। हम निकालना यहाँ पर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि x में वैल्यूज में चेंज होने के साथ साथ y की वैल्यूज में रेट ऑफ चेंज क्या होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वो जो रेट ऑफ चेंज है उसे हम लिखते हैं dy ओवर dx, या इसे d dx ऑफ y भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये जो dy ओवर dx या d dx ऑफ y है, दिस मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ x, और इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x. डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x. इस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को निकालने के लिए हमारे पास कैलकुलस में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है। हालांकि इसके अलावा कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये फंक्शन किस टाइप का है उस बात पर ये डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो अब इन फॉर्मूले को हम थोड़ा सा समझेंगे कि इन्हें हम कैसे लर्न करेंगे और इनको किस तरह से। सो दीज आर द फॉर्मूले। अगर हमारा फंक्शन x की पावर n है, अगर हमारा फंक्शन x की पावर n है तो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वो क्या है, nx टू द पावर n माइनस 1, ओके। अगर हमारा फंक्शन e रेज टू द पावर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमारा फंक्शन a टू द पावर x है तो डिफरेंशिएशन है a टू द पावर x log a बेस e। अगर हमारा फंक्शन log x बेस e है तो इसका डिफरेंशिएशन है 1/x, ठीक है। और अगर हमारा फंक्शन log x बेस a है तो डिफरेंशिएशन है 1/x log a बेस e। log फंक्शन में आपको बेस का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बेस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, सिंपल log x लिखा है, तो आप log x बेस e वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर बेस कुछ भी दे रखा है, a है या 10 है या 2 है, a की जगह कोई भी बेस हो सकता है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब आ जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। डी टी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन है, नेगेटिव साइन भी है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। टेन का डिफरेंशिएशन
सेक स्क्वायर है और कॉट का डिफ्रेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स है और कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉसेक एक्स कॉट एक्स है। तो सबसे पहले तो देखिए जो दो पेयर मैंने इस तरह से लिखे हैं इनमें सिमिलरिटी है, साइन बन गया कॉस, कॉस बन गया साइन। ठीक है, टेन है सेक स्क्वायर और कॉट है कॉसेक स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले एक से हैं, ये दोनों एक से हैं। सेक है सेक एक्स टेन एक्स और कॉसेक है कॉसेक एक्स कॉट एक्स। नेगेटिव साइन हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि जिनके जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है सी से स्टार्ट होता है, तो जो सी वाले फॉर्मूले हैं वो सारे देखिए नेगेटिव है, कॉस का नेगेटिव, कॉट का नेगेटिव और कॉसेक का नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। जब फॉर्मूले आपको लर्न होंगे फिर उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 एंड वी हैव टू फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, या ये बोला जाए कि डिफरेंशिएट द फंक्शन y, दोनों का सेम मीनिंग है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, बोथ साइड हम अप्लाई करेंगे डी ओवर डी एक्स, डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, ऐसे लिख दिया हमने। डी एक्स ऑफ y को डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब x टू दी पावर 4 कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला है ना, x टू दी पावर n है वो x टू दी पावर 4 है, तो n के प्लेस पर हमें क्या रखना है 4, n के प्लेस पर 4 रखते जाए। चलिए 4 x टू दी पावर 4 माइनस 1, ओके, नाउ 4x क्यूब, ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। अब अगर हमें फंक्शन कॉट एक्स गिवन है, अगर कॉट एक्स गिवन है तो हमें कॉट एक्स का फॉर्मूला पता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब अगर दोनों फंक्शन कंबाइन करके दे रखे हैं तो क्या करेंगे ये और देख लीजिए जरा। सपोज y हमें इस टाइप से दे रखा है, मीन्स सम ऑफ टू फंक्शंस, y में क्या है दो टर्म्स हैं, है ना, तो दो टर्म्स हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसके जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं उनको हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं। बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो उसके लिए बाद में फॉर्मूले मिलेंगे हमें, बट इसमें तो सिंपली डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4 प्लस डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। अब सेपरेट फॉर्मूले आप अप्लाई कर लीजिए, एक्स टू दी पावर 4 में वैसे करेंगे n की जगह 4 एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1 और कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन तो हमारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, अभी तो आगे इसमें काफी कुछ सीखने को बाकी है। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो हमने ये देख लिया ना अच्छे से कि किस तरह से हम इन फॉर्मूलों का यूज करने वाले हैं। अब अपने अगले वीडियो में हम थोड़े से और इसके टिपिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले क्वेश्चंस भी करने हैं हमें, और फॉर्मूले हमारे इतने लिमिटेड नहीं हैं, अभी इनवर्स फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन हमें सीखना रह गया है। तो डिफरेंशिएशन आगे सीखने के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोस and please like, subscribe and share my channel. Okay, thank you.